हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने यू बैक्टीरिया के फ्लैजिलेशन और ग्राम स्टेनिंग के बारे में पढ़ा था। आज हम यू बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में उसका लिंक दिया हुआ है, ज़रूर देखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। ये क्या है? बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। दिखने में काफ़ी कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है, लेकिन जब हम इसे अच्छे से समझ लेंगे तो ये इतना कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम इस स्ट्रक्चर की स्टडी स्टार्ट करते हैं फ्रॉम राइट साइड। राइट साइड में देखते हैं, पहले आउटर से इनसाइड चलेंगे, आउटर साइड की तरफ देखेंगे क्या क्या है, फिर इनसाइड में देखेंगे कि अंदर क्या क्या है सेल के। तो सबसे पहले राइट साइड पे देखते हैं। राइट साइड में सबसे ऊपर है आपका फ्लैजिला। फ्लैजिला को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक पार्ट वो है जो बिल्कुल बाहर है, एक पार्ट वो है जो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में है, और एक पार्ट सेल के अंदर है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर है। मेम्ब्रेन के अंदर है उसे हमने पैराबेसल बॉडी कहा है, और जो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में है उसे हमने हुक कहा है। और नेक्स्ट पार्ट जो बाहर की साइड है, जो मूवमेंट में इसको हेल्प करेगा, वो है शाफ्ट। तो ये 3 पार्ट्स हैं आपके फ्लैजिला के। हम और अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट थिंग देखते हैं। जैसे ही आप फ्लैजिला के नीचे आएंगे, एक रेड कलर की आपको पूरे स्ट्रक्चर पे बाउंड्री दिखाई दे रही है। दैट इज़ द स्लाइम लेयर ऑफ ग्लाइकोकैलेक्स। ये क्या है? स्लाइम लेयर है ग्लाइकोकैलेक्स की, जो सेल वॉल के ऊपर पाई जाती है। ठीक है, ये रिजिड और कंटिन्यूस है। पर्पल कलर का जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दैट इज़ सेल वॉल। सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन का पूरा स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है वो हमने बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में स्टडी कर चुके हैं। अगर आपको अभी ध्यान नहीं है तो उस वीडियो में ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए, तो अब देखिए लेफ़्ट साइड में सबसे ऊपर, लेफ़्ट साइड में सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है सेंट्रल मीजोसोम्स। ये क्या होता है? जब हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड होकर एक स्ट्रक्चर बनाती है, एक फोल्डिंग बनाती है, तो हम उसे कहते हैं मीजोसोम्स। 2 टाइप के मीजोसोम्स होते हैं, दैट इज़ सेंट्रल मीजोसोम्स और पेरिफेरल मीजोसोम्स। इनके बारे में आगे अच्छे से स्टडी करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, जो आपको ग्रीन कलर की लाइनिंग दिखाई दे रही है, दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। ये एक सिंगल मेम्ब्रेन है अपने पूरे सेल के स्ट्रक्चर की, और कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल बैक्टीरियल सेल में नहीं पाया जाता। तो सिर्फ यही एक मेम्ब्रेन है पूरे सेल में। द नेक्स्ट इज़, अगर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे देखेंगे तो दैट इज़ पेरिफेरल मीजोसोम्स। उसके नीचे आएंगे तो पिलाई और फिम्ब्रे, जो ये आपको ऑरेंज कलर के स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं पूरे स्ट्रक्चर में निकले हुए, दैट इज़ पिलाई और फिम्ब्रे, जो आपके हेल्प करते हैं किसी भी सब्सटेंस से स्टिक करने में, चिपकने में, उसको हेल्प करते हैं बैक्टीरियल सेल को। द नेक्स्ट इज 70S राइबोसोम्स। ये 70S राइबोसोम्स हैं। ये नीचे देखेंगे आप 70S राइबोसोम्स के, तो ये क्रोमेटोफोर है। द लास्ट आर इंक्लूजन बॉडीज़, क्योंकि इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते, इसलिए इसमें कुछ बॉडीज़ पाई जाती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? इंक्लूजन बॉडीज़ कहते हैं। दैट इज़ वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स, ग्रेस वैक्यूल्स, रिजर्व फूड, मेटाफॉस्फेट ग्रेन्यूल्स एंड मैग्नेटोसोम्स। दीज आर इंक्लूजन बॉडीज़। इनका क्या फंक्शन है, ये क्यों पाई जाती हैं, ये सब हम आगे अभी स्टडी करेंगे। तो ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। अब इन सभी स्ट्रक्चर्स का थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। थ्रू द बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है वो तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसका जो बिहेवियर है, जो इसकी फंक्शनिंग है, वो बहुत ही ज़्यादा कैसी है? कॉम्प्लेक्स है। चलिए आगे देखेंगे कैसे ये कॉम्प्लेक्स है। बैक्टीरियल सेल हैज़ अ केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवलप। सबसे पहले बैक्टीरियल सेल में क्या है? केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवलप है। जैसा कि आपने देखा होगा, सेल में सबसे पहले रेड कलर की बाउंड्री थी, फिर पर्पल कलर की बाउंड्री थी, देन ग्रीन कलर की बाउंड्री थी। द रेड कलर बाउंड्री इज़ आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलेक्स, एंड द पर्पल कलर बाउंड्री इज सेल वॉल, एंड द लास्ट ग्रीन कलर बाउंड्री इज सेल मेम्ब्रेन। ये तीनों मिलकर क्या बनाती हैं? सेल एनवलप को बनाती हैं, और ये तीनों मेम्ब्रेन्स टाइटली बाउंड होती हैं एक दूसरे के साथ चिपकी हुई होती हैं। ठीक है, चलिए अब इनके बारे में देखते हैं। फर्स्ट लेयर इज आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलेक्स। आउटर मोस्ट लेयर नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसेक्राइड विद और विदाउट प्रोटीन्स। ये जो आउटर मोस्ट लेयर है आपकी ग्लाइकोकैलेक्स की,
ये क्या है, नॉन सेल्यूलोजिक है, नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसेक्राइड्स की बनी है और कुछ में प्रोटीन्स पाई जाती हैं और कुछ में प्रोटीन्स नहीं पाई जाती हैं। ये एक म्यूसिलेज कवरिंग है। म्यूसिलेज कवरिंग का मतलब है ये सेल को डिहाइड्रेशन से बचाती है, उसके वाटर लॉस से बचाती है। अगर ये किसी भी स्लाइमी सा होता है सब्सटेंस, चिपचिपा सा मटेरियल होता है म्यूसिलेज में, जो कहीं भी स्टिक हो जाता है और वहाँ से अगर आप उसे इजीली हटाना चाहेंगे तो वो हटेगी भी नहीं, वो प्रोटेक्शन का काम भी करती है। ठीक है। द सेकेंड पॉइंट इज लूज एंड थिन स्लाइम लेयर एंड टफ एंड थिक लेयर इज कैप्सूल। लूज और थिन अगर होगी, ये जो ग्लाइकोकैलेक्स की जो लेयर है, अगर ये लूज और थिन होगी, मीन्स लूज होगी और थिन होगी, तो ये स्लाइम लेयर कहलाएगी। और अगर यही लेयर टफ और थिक होगी तो ये क्या बनाएगी, कैप्सूल बनाएगी। द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन बैक्टीरिया आर सराउंडेड बाय कैप्सूल आर कॉल्ड कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। जब बैक्टीरिया में जो लेयर है ग्लाइकोकैलेक्स की, जो आउटर मोस्ट लेयर है, वो टफ और थिक होती है, तो उस बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कैप्सूल इज डन बाय सेल मेम्ब्रेन। कैप्सूल का फॉर्मेशन है, कैप्सूल की ये जो थिक और थिन लेयर बन रही है, लूज और टफ लेयर बन रही है, ये कौन बनाएगा, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा बनाएगी। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन सिक्रीशन करेगी, उसके द्वारा ही किसका फॉर्मेशन होगा, कैप्सूल का फॉर्मेशन होगा। कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया आर मोस्टली पैथोजेनिक। कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कैसे होते हैं, मोस्टली पैथोजेनिक, मीन्स जिनके ऊपर ये कैप्सूल वाली लेयर पाई जाएगी वो मोस्टली पैथोजेनिक होंगे, वो डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरियाज होंगे। ठीक है, तो जितने भी इससे आप समझ सकते हैं कि जितने भी डिसीज़ कॉजिंग बैक्टीरियाज हैं वो सारे कैसे होते हैं, कैप्सुलेटेड होते हैं। ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज कैप्सूल इज मेड अप ऑफ पॉलीसेक्राइड एंड पॉलीपेप्टाइड्स। ये जो कैप्सूल है वो किसका बना हुआ है, पॉलीसेक्राइड्स का और पॉलीपेप्टाइड्स का, वाइल स्लाइम लेयर इज मेड अप ऑफ ओनली पॉलीसेक्राइड्स। ठीक है, तो दोनों का कंपोजिशन पता चल गया कि स्लाइम लेयर में क्या कंपोजिशन है और कैप्सूल में क्या कंपोजिशन है, और कैप्सूल पैथोजेनिक बैक्टीरियाज में पाया जाता है और दोनों का सिक्रीशन कौन करता है, सेल मेम्ब्रेन करती है। ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज कैप्सूल प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया फ्रॉम WBC एंड ऑल्सो हेल्प इन कॉलोनी फॉर्मेशन। कैप्सूल क्या करता है, बैक्टीरिया को WBC से भी प्रोटेक्ट करता है। अगर WBC अपना सिक्रीशन करके बैक्टीरिया को मारना चाहेगी तो कैप्सूल क्या करेगा, उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा और ये कैप्सूल ही उसको कॉलोनी फॉर्मेशन बनाकर रहने में भी, सर्वाइव करने में भी हेल्प करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लेयर देखते हैं, दैट इज सेल वॉल। ये है रिजिड और सॉलिड कवरिंग। ये रिजिड होती है काफ़ी, कहना चाहिए जैसे हम लोगों का स्केलेटन हमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ऐसे ही सेल वॉल सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है और एक सॉलिड कवरिंग है जो सेल को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ मेनली पेप्टिडोग्लाइकन एंड म्यूरिन। ये जो आपकी बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो मेनली किसकी बनी हुई है, पेप्टिडोग्लाइकन की और म्यूरिन की। दैट इज अ टाइप ऑफ म्यूकोपेप्टाइड। नेक्स्ट पॉइंट इज इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सेल वॉल इज सिंगल लेयर्ड एंड थिक। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जब इसी सेल वॉल की बात करेंगे तो ये कैसी होगी, सिंगल होगी और थिक होगी, मोटी होगी और सिंगल लेयर होगी। इट इज़ मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। ये पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होगी। लिपिड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट बट इन लेस क्वांटिटी। लिपिड्स भी प्रेजेंट होंगे लेकिन कैसी होगी उनकी क्वांटिटी, लेस होगी। जैसा हमने आपको ग्राम स्टेनिंग में भी बताया था कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में लिपिड की क्वांटिटी लेस होती है और ग्राम नेगेटिव में लिपिड की क्वांटिटी मोर होती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सेल वॉल इज डबल लेयर्ड। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल डबल लेयर्ड होती है। ये दोनों में क्या है, एक डिफरेंस है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में, कि ग्राम पॉजिटिव में सेल वॉल सिंगल लेयर होगी जबकि ग्राम नेगेटिव में डबल लेयर होगी। इसमें इनर लेयर इज थिन एंड कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। जो दो लेयर हैं उनमें से जो अंदर की लेयर है वो पतली होगी और किसकी बनी हुई होगी, पेप्टिडोग्लाइकन की। वाइल आउटर लेयर इज थिक एंड मेड अप ऑफ लाइपोपॉलीसेक्राइड। जबकि जो आउटर लेयर होगी वो थिक होगी, मोटी होगी और किसकी बनी होगी, लाइपोपॉलीसेक्राइड। ये थी आपकी सेल वॉल जिसमें हमने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों की सेल वॉल के बारे में स्टडी की। अब देखते हैं एल फॉर्म। व्हाट इज एल फॉर्म? बैक्टीरियल सेल वॉल कैन बी डिजॉल्व्ड बाय लाइसोजाइम एंजाइम। ये जो बैक्टीरियल सेल वॉल है इसे किसके द्वारा डिजॉल्व किया जा सकता है, लाइसोजाइम एंजाइम के द्वारा इसे डिजॉल्व किया जा सकता है, इसे अलग किया जा सकता है। When bacterial cell wall removed artificially,
देन बैक्टीरिया आर सराउंडेड बाय ओनली सेल मेम्ब्रेन। जब उसकी बैक्टीरिया की सेल वॉल को हम लाइसोजाइम एंजाइम से डिसॉल्व कर देंगे तो उसकी सेल वॉल को जब हम निकाल देंगे तो उसके पास सिर्फ क्या बचेगा, सेल मेम्ब्रेन बचेगी। दिस बैक्टीरिया इज कॉल्ड एल फॉर्म। इसी बैक्टीरिया को, जब एक बैक्टीरिया के पास उसकी सेल वॉल नहीं होगी, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होगी, तो उस बैक्टीरिया को हम क्या कहेंगे, एल फॉर्म बैक्टीरिया या लिस्टम फॉर्म बैक्टीरिया। यह है लिस्टर साइंटिस्ट ने दिया था, इसका नाम क्या है, लिस्टर फॉर्म। द नेक्स्ट इज स्फेरोब्लास्ट एंड प्रोटोप्लास्ट। स्फेरोप्लास्ट क्या है, व्हेन एल फॉर्म बैक्टीरिया आर ग्राम नेगेटिव। अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल हमने रिमूव की तो उसे कहेंगे स्फेरोप्लास्ट, और अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की हमने सेल वॉल रिमूव की तो हम उसे कहेंगे प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, चलिए थर्ड लेयर देखते हैं, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लाइपोप्रोटीन। बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी हुई होती है, सेल मेम्ब्रेन, लाइपोप्रोटीन से। सिलेक्टिवली परमेएबल एंड मेटाबॉलिकली एक्टिव। ये सिलेक्टिवली परमेएबल होती है, बाहर वाले मटेरियल्स को, जितने भी सब्सटेंसेज हैं उन सभी को अंदर जाने की लिए अलाउ नहीं करती, कुछ ही मटेरियल्स को अंदर जाने के लिए अलाउ करती है। कुछ सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ सिलेक्टिव सब्सटेंस होते हैं जिन्हें ये अंदर जाने के लिए अलाउ करती है ये सेल मेम्ब्रेन, इसीलिए इसे कहते हैं सिलेक्टिवली परमेएबल। एंड मेटाबॉलिकली एक्टिव इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर, इस सेल के अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं है, इसलिए जितने भी फंक्शंस उन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स के होते हैं, सभी ऑर्गेनेल्स के होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स के, वो सारे फंक्शन कौन यहाँ पे परफॉर्म करेगा, सेल मेम्ब्रेन, इसीलिए इसे हम कहते हैं मेटाबॉलिकली एक्टिव। द नेक्स्ट पॉइंट इज इट टेक्स पार्ट इन रेस्पिरेशन, सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड सेल वॉल कंपोनेंट। यही क्या करेगी, रेस्पिरेशन में भी पार्ट लेगी। रेस्पिरेशन परफॉर्म कौन कराएगा, सेल मेम्ब्रेन। लिपिड्स का सिंथेसिस कराना है तो वो भी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होगा। और सेल वॉल के कंपोनेंट अगर आपको फॉर्मेशन करने हैं, सेल वॉल के कंपोनेंट्स को अगर आपको फॉर्म करना है तो वो भी काम कौन करेगा, सेल मेम्ब्रेन। द नेक्स्ट पॉइंट इज स्पेस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल इज कॉल्ड पेरीप्लाज्मिक स्पेस। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच का स्पेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, पेरीप्लाज्मिक स्पेस, और इसी को हम कहते हैं एनालॉगस टू लाइसोसोम। आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा स्ट्रक्चर ऑफ यू बैक्टीरिया का। इसे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।